अवकलन में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो हैं वो हैं क्या? ये तो फॉर्मूले आपको याद करने ही हैं, जैसे sin 3 cos 3। याद करने का तरीका क्या है इसका फॉर्मूला का? 3 sin a माइनस 4 sin 2a। साइन है तो साइन से शुरू होगा, और नंबर एक ये है यहाँ पर 3 शुरू होता है, 3 sin a माइनस 4 sin 2a, और यहाँ होता है 4 cos की घात 3 माइनस 3 cos a। फिर तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? sin 2a। चौथा फॉर्मूला क्या है? cos 2a। पांचवा फॉर्मूला क्या है? tan 2a। ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए। जैसे sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी का ठीक उल्टा tan 2 tan a ऐसे ही होता है, बस वो क्या जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाता है, और tan होता है sin बटे cos, sin बटे cos। इसका मतलब ये हुआ ये बटे ये, और ये ऊपर कौन जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए, तभी हम अवकलन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ज्यादातर ये स्थिति बहुत बनती है, tan इनवर्स ऐसे बता दे रहे हैं sin x प्लस cos x अपॉन यहाँ पर आपको cos x माइनस sin x। ये स्थिति बहुत बनती है। इस स्थिति को आप करना क्या है? अगर आपको sin cos ऊपर दे रखा है, cos sin यहाँ दे रखा है, यहाँ से हम cos कॉमन लेते हैं। अगर cos कॉमन लेंगे तो अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ 2x प्लस 4, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाता है 2 हो जाता है। जो चीज़ कॉमन नहीं होती वो वटेम चाहिए, जैसे 4 है तो इसका मतलब यहाँ 4 बटे 2 रहा होगा। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा sin x बटे cos x, और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ से cos x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin x बटे cos x, cos से cos कट गया, sin बटे cos क्या होता है tan x। 1 की वैल्यू हो जाती है tan पाई 4। इसका मतलब क्या होता है tan पाई 4 मतलब होता है tan 45, और 45 वैल्यू होती है 1 माइनस tan x। ये आगे 1 रखते हैं। अभी फॉर्मूला क्या होता है 1 की जगह जो होता है आपको फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, tan a माइनस b प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाता है tan a। अगर प्लस का है तो यहाँ प्लस होता है, और यहाँ क्या हो जाता है माइनस, tan a इंटू tan b, माइनस होता है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको सवाल त्रिकोणमिति इनवर्स फंक्शन में भी बहुत मिलेंगे, और अवकलन में तो है ही। अवकलन में हम सवाल कैसे करते हैं? अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो अवकलन में आपको सवाल नहीं कर सकते। अवकलन में आपको साधारण सवाल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ऐसे दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये, और यहीं पर एक सवाल दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी दोनों जगह साइन ही है, लेकिन यार देखो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ होता है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका मतलब ये हुआ आपको स्थान के स्थान मतलब x के स्थान पर क्या वैल्यू पुट करना है, आपको केवल tan करना है। तो y इक्वल टू हम मान लो माना लेट x इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ भी आप क्या मानेंगे माना x इक्वल टू 10। ये वैल्यू आपको लिखना जरूरी नहीं है, ये तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ लगेगी।
तो y इक्वल टू आ गया आपका साइन इनवर्स 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। एन एक्स के स्थान पर आपने क्या रखा 10, तो 2tan अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आपका आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है साइन 2a का, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन तो कितना रहेगा a 2a। ऐसे यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर ये साइन दे रखा है, ये कॉस का फॉर्मूला हो सकता है, गलत है, ऐसा नहीं है। साइन कॉस में चेंज हो जाता है 90 माइनस में, इसलिए ये भी आप कह सकते हैं या ऐसे पाई माइनस कॉस इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हो। y इक्वल टू साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है कॉस की, तो आप लगा देंगे कॉस 2a। y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहाँ पर कॉस आ गया, अब हमें लाना क्या है साइन, जिससे कि साइन से साइन कट जाए, तो हम यहाँ कर सकते हैं साइन 90 माइनस 2a। ये प्लस कर लो या माइनस कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह साइन है। तो साइन 90 माइनस 2a, आपका साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया y इक्वल टू π/2 माइनस 2a। अब यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 इधर को चला जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। वैसे आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो ये इनवर्स फंक्शन में आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। अब यह x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dx साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और dx अभी tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पर कोसेक इनवर्स की पूछें या सेक इनवर्स की पूछें तो 1/x√x² माइनस 1। तीन फॉर्मूला इनवर्स में क्यों लिखा है तो 6। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x², इसका ठीक उल्टा कर देंगे आप कॉस इनवर्स का तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉट का करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक का करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसकी तीन यहाँ वैल्यू रखेंगे और अधिकतर इसी की वैल्यू से काम चल जाता है। तो यहाँ x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x²। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो dy/dx 2 और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। आंसर। ऐसे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx कांस्टेंट है, इसके साथ में क्या नहीं है x नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ सॉरी, इसकी भी वैल्यू बन जाएगी 2 tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इसका 0 2 और 1 प्लस x²। अब इसको हम दूसरी तरीके से करना चाहें कि अगर हम ये नहीं लगाएं तो ये आपको दूसरे तरीके से, क्यों आपको पता है ये कॉस का फॉर्मूला होता है, साइन में हमें नहीं पता है तो हम कॉस में कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए आप करेंगे, इसके लिए आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ पर अगर साइन इनवर्स है तो आप क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x या साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर लगा देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। x के स्थान पर कौन है ये दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस x² 1 प्लस x²। दैट क्लियर। आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, तो एंगल तो यही है, यहाँ x है तो यहाँ x है, तो x के स्थान में 1 माइनस x² 1 प्लस x² है, तो आप x इक्वल टू फिर मान लेंगे क्या 10। ये तो आपको मानना ही मानना है कि फॉर्मूला होता है इसका कॉस इनवर्स 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan²।
तो π/2 माइनस ये किसका होता है cos 2a का। अब आपको यहाँ फायदा ये हो गया कि यहाँ cos से cos कट गया, वहाँ sin से cos काटने के लिए आपको π/2 करना पड़ा था, बात वही है। तो π/2 माइनस ये आ गया 2, जो आपने माना है वो उसकी वैल्यू लौटा दो। क्या माना है, ये यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x, और जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx ये 0 हो जाएगा और 2/1 + x²। आंसर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से आपको ये 5.3 में इस तरीके से बहुत सवाल दिए हुए हैं। अभी तो आपको इनवर्स वाले सवाल करा रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन वाले भी सवाल होंगे। y = अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है tan इनवर्स 2x/1 - x², तो आपको पता होना चाहिए 2 tan a/1 - tan² किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 2a का। तो x = आपको क्या मानना पड़ेगा, a मान लो थीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan इनवर्स 2 tan a/1 - tan²। x के स्थान पर क्या कर दिया हमने, क्या रखा tan, तो ये अब ये वैल्यू है किसकी, आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू जो है, क्योंकि हम फॉर्मूला रिपीट कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है tan 2a का। किसका होता है, tan 2a का। अब ये tan से ये वाला tan कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 2a। अब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकालेंगे tan इनवर्स x, और जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dx 2/1 + x²। कुछ बच्चों को पता समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 tan इनवर्स x का ये कैसे हो जाता है। जब 2 ऐसे tan इनवर्स x का अवकलन होगा कितना बड़ा, ये, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आएगा, यानी आपने ये कर दिया। अगर ऐसे हमारे विचार और आते हैं कि हम ये सवाल जब आने लगे समझ में तो हम और कर देते हैं, अपने पास से ही समझ में आने लगेंगे। y = हमने एक सवाल ये लिखा sin इनवर्स 3x - 4x का 3। आपको सवाल अपने आप बनते जाएंगे, ऐसा नहीं है बुक में देखना है फिर आपको करना है सवाल, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है तो सवाल यूं बनते जाएंगे। माना x = कितना sin, क्योंकि इसी में cos का क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x का 3 - 3x, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos का। तो आपका आ जाएगा y = sin इनवर्स 3 क्या कर दो यहाँ sin और -4 sin QA। अब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने का सबसे ज़्यादा सटीक तरीका ये है, सवाल अधिक से अधिक करें और अपने जहाँ जो स्टडी रूम है उसमें सभी फॉर्मूले अंकित कर लें। sin 3, sin से sin कैंसिल, तो y = कितना आ गया 3, y = 3 आ गया। अब आपने 3 किसको माना, a है x बराबर, तो इस साइन जब इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा sin इनवर्स x, और इसको हमने अभी क्या पढ़ा था, इसको पढ़ा था हमने 1/√1 - x², यानी कि 3/√1 - x²। ये आपका एक एक सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं इसी में, क्योंकि हम जिसका प्रतिलोम फलन बहुत अच्छा है उसका अवकलन भी बहुत अच्छा होगा, ये निश्चित है। अब इसी से रिलेटेड अगर हम अवकलन और हैवी करते हैं तो उसमें क्या है, हमें क्या क्या और होना चाहिए तैयार, कुछ नहीं 10 फॉर्मूले। अगर त्रिकोणमिति आपको आती है 10 फॉर्मूले तो पूरी त्रिकोणमिति आती है। जैसे आपको कॉस है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos² a - 1, और cos 2a का होता है 1 - 2 sin²। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सूत्र है। अगर यहाँ 2a है तो यहाँ कितना a, 2a है तो यहाँ कितना a। अगर हम यहाँ पे बात करें cos a की तो हो जाएगा 2 cos² a/2 - 1। जैसे हमने एक कभी सवाल लिखा y = cos इनवर्स, या tan लिख दिया हमने, tan इनवर्स
1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये लिख लीजिए या माइनस ऊपर कर लो नीचे प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहीं पर हमने इसी सवाल को इस तरीके से कर दिया ऑब्लिक y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सवाल यही है। यहाँ पे बस फर्क इतना है, यहाँ x इक्वल टू कितना मान लेंगे हम cos है, और यहाँ cos से ऑलरेडी आपको दे रखा है, यानी दोनों के एक ही अपर रूप है ऐसे मानो, यहाँ दे रखा है या करना है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस, अब ये आपको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है, 1 काटना होता है, तो 1 कटेगा किसमें, अगर आप इसमें वैल्यू लगाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, कट जाएगा, और इसमें नहीं कटेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर, यानी इसमें वैल्यू में ये बहुत अचंभित करते हैं प्रारंभ में कि ये लगाएं या ये लगाएं, अगर माइनस है तो साइन वाला लगाएंगे और प्लस है तो कॉस वाला। माइनस है तो साइन वाला, तो माइनस से 1 कट जाएगा और इससे ये 1 कट जाएगा, तो आपका आगे y इक्वल टू tan इनवर्स 1 से 1 कट के कितना रहेगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 अपॉन, हाँ सॉरी यहाँ तो एक्स पहले से दे रखा है, ये हमारा थोड़ी नहीं है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, वहाँ a बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आपको कर लेंगे इसी तरीके से मान के, सेम यही सवाल हो जाएगा। तो आपका आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन क्या होता है 10, तो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, और जहाँ तक अगर इस तरीके से सवाल दे रखा होगा, ये गलती हो गई है, अंडर रूट जरूर होगा, क्या होगा अंडर रूट जरूर होगा, और अंडर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अब जब इससे कट गया तो आपका आ गया एक्स बाई 2, कितना आ गया एक्स बाई 2, इसलिए वहां पर भी आपको इस तरीके से दे रखा होगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आपका x के सापेक्ष अवकलन आ गया dy बटे dx 1/2, 1/2 क्यों आ गया, 1 का x का क्या हो जाएगा 1, यानी अंडर रूट दिया है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें सेम यही हो गया, x इक्वल टू cos मान लेंगे, अगर हमारे यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स रूट नहीं दिया हुआ है और इस तरीके से दिया हुआ है, तो जैसे ये दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये प्रतिलोम फलन में पढ़े हैं। तो अगर इसी की बात करें तो x की जगह 1 है, y की जगह x है, तो y इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स, यानी ये x की जगह हो जाएगा और ये किसकी जगह हो जाएगा y की जगह। अगर इसको फॉर्मूले को खोलेंगे इसके स्थान पर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यानी 1 इंटू एक्स। तो इसको फिर से करेंगे तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी पुनर्स्थापित होकर यही आ जाएगा आपका, और इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और जो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपके स्वरूप में दे रखा है, यही सवाल है सेम। y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स, ये है बस। तो अब एक इसकी जगह है 1 की जगह, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, इसको जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कभी कभार बच्चे इसका भी कर देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, भाई ये कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको फॉर्मूले कुछ आने चाहिए तो आपको बहुत अच्छा आउटकम लगेगा। कुछ
वाई इक्वल टू मान लो सेक इनवर्स 1/2 ये दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर कितना होता है cos 2, और ये किसकी जगह है? इसका मतलब ये हुआ माना x इक्वल टू क्या मान लें cos, x इक्वल टू क्या मान लें cos। और ये कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2, और 1/cos 2 क्या हो जाएगा सेक 2, और सेक से सेक कट जाएगा तो y इक्वल टू आ गया 2a, और a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तो कितना आ जाएगी cos इनवर्स x। अब हमने इसका फॉर्मूला तो लिखाया नहीं, अभी बताया था साइन का और cos का क्या होता है नेगेटिव का बस लफड़ा होता है इसमें 2 - 1/√1 - x²। दैट्स ऑल। एंड इनवर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आपके सभी इसी ग्रुप पे हो जाएंगे।